जरा सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी एक झूठे इल्जाम में बीत जाए, आपकी बेगुनाही की चीख कोई ना सुने और जब सच सामने आए तब तक आपकी रूह टूट चुकी हो। ये कहानी है ऐसे ही एक इंसान की। मैं आपको आज एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी इंसाफ के नाम पर एक ऐसे सिस्टम ने तबाह कर दी जिसे हम अक्सर सही मानते हैं। एक ऐसा इंसान जो सुबह उठता था, काम पर जाता था और रात को थका हारा घर लौटता था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसका नाम ऐसा मुकदमा बनेगा जिसे सुलझने में आधी सदी लग जाएगी। जापान के एक छोटे से शहर में रहने वाले इवाओ हाकामादा एक पूर्व बॉक्सर और सोया फैक्ट्री में काम करने वाले सीधे साधे इंसान थे। सन 1966 में अचानक एक रात उनके मालिक, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की जघन्य हत्या कर दी जाती है। घर को आग लगा दी जाती है ताकि सबूत मिटाए जा सकें। पुलिस के लिए यह केस बहुत बड़ा था क्योंकि समाज में भय फैल रहा था। उन्हें एक आरोपी चाहिए था, जल्दी से जल्दी, और फिर पुलिस की निगाहें टिकती हैं इवाओ हाकामादा पर। पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने घंटों लगातार पूछताछ की, बिना नींद बिना खाना, तब जाकर उन्होंने एक झूठा कबूलनामा दे दिया। वो टूट चुके थे, उन्हें डराया गया, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बाद में उन्होंने खुद कहा, मैंने वो हत्या नहीं की थी, लेकिन मैंने जो कहा वो इसलिए क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। पर जापानी अदालत ने उस झूठे बयान को ही सच मान लिया। 1968 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और यहीं से शुरू होती है उनकी जीवन भर की कैद, जो एक कोने में अकेलेपन में मौत के इंतजार में बीतती है। सोचिए, एक छोटा सा कमरा जहां 30 साल तक कोई इंसान अकेले बंद हो, ना बाहर की हवा, ना इंसान से बात, सिर्फ इंतजार कि कब जेलर आए और कहे तुम्हारा समय आ गया है। हाकामादा हर रात इस डर के साथ सोते थे कि शायद सुबह उनकी आखिरी सुबह होगी। उनके बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर पड़ गया, लेकिन आत्मा वो धीरे धीरे बुझने लगी। पर इस कहानी में एक किरदार और है, उनकी बहन हिदेको हाकामादा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने सरकार से, अदालतों से हर जगह गुहार लगाई कि मेरे भाई को इंसाफ दो। और उनकी इस कोशिश को ताकत मिली जब एक जज और कुछ वकीलों ने इस केस को दोबारा खोलने का फैसला किया। 2000 के दशक में डीएनए जांच शुरू हुई। हाकामादा के कपड़ों पर जो खून के धब्बे थे, उनका डीएनए हत्या के शिकार लोगों से मेल नहीं खा रहा था। और तब जाकर सामने आया वो सच कि पुलिस ने झूठे सबूत तैयार किए थे। वो खून, वो कपड़े, सब कुछ बाद में रखे गए थे ताकि केस को सुलझाया जा सके। 2014 में अदालत ने कहा, इवाओ हाकामादा को फौरन रिहा किया जाए, वो निर्दोष हैं। 48 साल की कैद, जिसमें 30 साल सिर्फ एकांतवास में गुजरे, और उसके बाद मिला इंसाफ। लेकिन सवाल ये है, क्या 48 साल के बाद मिला न्याय वास्तव में न्याय है? जब वो बाहर निकले तो दुनिया बदल चुकी थी। वो खुद बदल चुके थे, मनोवैज्ञानिक रूप से बिखर चुके थे। लोग उनके चेहरे को पहचानते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाते थे। वो धीरे धीरे बोलते थे, कभी कभी बिना देखे किसी को जवाब देते थे। उनका भरोसा टूट चुका था, सिस्टम से, इंसानों से और शायद खुद से भी। उनकी कहानी सिर्फ जापान की नहीं है, ये दुनिया के हर उस सिस्टम की कहानी है जो इंसाफ के नाम पर जल्दबाजी करता है। ये कहानी हमें सवाल करने पर मजबूर करती है कि अगर एक आदमी को 48 साल तक जेल में रख सकते हैं और फिर कह सकते हैं माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई, तो फिर उस सिस्टम की जिम्मेदारी क्या है? आज इवाओ हाकामादा आजाद हैं, लेकिन उनका बचपन, जवानी और आधी जिंदगी सब कुछ एक गलती की भेंट चढ़ गया। और हम सबको ये कहानी सुनकर सिर्फ अफसोस नहीं, गुस्सा भी आना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि न्याय की राह आसान नहीं होती तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस सच्ची कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्राइम डस्टाक को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो सच होती हैं, पर किसी फिल्म से कम नहीं। तो ये थी आज की कहानी, और इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।